हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? हम आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि मेरा नाम है विवेक मिश्रा और मैं आप सबका कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी इस वीडियो का लाभ मिले। चलो बच्चों, देर न करते हुए हम क्लास की शुरुआत करेंगे। हम त्रिभुज पढ़ रहे थे और त्रिभुज में प्रश्नावली 6.4 पढ़ रहे थे। कल हमने प्रश्न नंबर 4 को हल किया था। आज हम प्रश्न नंबर 5 को हल करेंगे। ये प्रश्न नंबर 5 का हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है और यहाँ हमने लिख रखा है प्रश्न नंबर 5। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद प्रश्न प्रश्न को इसके बाद आपको समझाएंगे कि प्रश्न हमसे क्या कहना चाह रहा है। चलो पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के, एक त्रिभुज ए बी सी ये दे रखा है। ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु क्रमशः, मतलब क्रम से। अगर हमने पहले ए बी लिया तो भैया ए बी में क्या है? डी है। बी सी लिया तो ई है। अगर सी ए लिया तो एफ है। अरे एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। ये हमें दे रखा है। और त्रिभुज, हाँ दे रखा है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे कह रहा है कि भैया ये दे रखा है तो त्रिभुज डी ई एफ, ये छोटे वाला त्रिभुज हमसे कह रहा है कि भैया ये छोटे वाला जो त्रिभुज है ये वाला और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इनका हमसे अनुपात पूछ रहा है। हाँ, डी ई एफ और एबीसी के क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। देखो अब सवाल आपको समझा रहे हैं हमसे क्या कह रहा है। हमसे ये कह रहा है बच्चों कि एक त्रिभुज है ए बी सी, इसकी भुजा ए बी बी सी और सी ए, हाँ सी ए पे क्रमशः मध्य बिंदु है डी ई और एफ है। ठीक है ना। हमसे कह रहा है इस छोटे वाले त्रिभुज और ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बता दो कितना होता है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है ना। देखो ये अनुपात तो हम बता देंगे, ठीक है ना, लेकिन आपको एक चीज की जानकारी दे दें कि अनुपात कितना होगा। ये आपको देखिए, ये अनुपात आप दिमाग में बैठा लीजिए कि यदि त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है ना, तो उस बड़े वाले त्रिभुज का एक चौथाई होता है। कितना होता है? एक चौथाई होता है। ये आपको याद कर लेना है और यही आपका उत्तर आएगा। ठीक है ना, यही आपका उत्तर आएगा। भाई इसका दोनों का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? वो हमने क्या बोला? एक बटा, हाँ 1:4 आएगा। ठीक ना, 1:4 आएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब हमारा क्या है कि भैया हम आपको एक थ्योरम के तौर पे बता रहे हैं कि अगर आपसे इसका तो पूछे भैया छोटे वाले और बड़े वाले त्रिभुज का रेशियो बताओ, ठीक है ना, तो आपको जानकारी दे दें कि रेशियो तो आएगा आपका 1/4। आंसर जो आपका आएगा इसका आंसर वो आएगा 1/4। लेकिन जो 1/4 आता है ना, वो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो वो बड़े वाले त्रिभुज का एक चौथाई होता है। समझ गए? हाँ। तो कहने का मतलब ये वो ऐसे भी आपको दिख रहा है। ये आपको एक थ्योरम के तौर पे याद कर लेना है कि भैया जब भी आपसे पूछेगा ना, इधर जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ गया आपका, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया तो आप भैया कितना लगा के होगा? आप 1/4, 1:4 का रेशियो वाला लगा के आओगे। क्लियर है? चलो, हालांकि यही चीज आएगा अभी, आप हम इसको निकालेंगे तो कैसे करेंगे? देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है भाई, क्या दिया है पहले। हाँ, अब सवाल आपसे क्या पूछ रहा है अभी आपको समझा रहे हैं। हमने यहाँ लिख के भी समझा रही है, ऐसे तो हमने आपको समझा दिया। हमें दिया है, पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है कि, हाँ दिया है कि भैया डी ई तथा एफ है, हाँ मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है क्रमशः, किसके? क्रम से, क्रमशः, क्रम से डी ई एफ तथा एफ मध्य बिंदु है क्रमशः भुजा
ए बी और आपका बी सी और आपका ए सी ए, सी ए की, ठीक ना। आप ये गिवन पे लिखोगे, आप क्या लिखोगे, इसको थोड़ा और दूर बना दे रहे हैं, नहीं तो ये इसमें मिल जाएगा। हमने क्या बोला कि आप क्या दिया है, डी ई तथा एफ मध्य बिंदु है क्रमशः भुजा ए बी बी सी, ए बी का डी हो गया, बी सी का क्या हो गया, ई हो गया, ठीक है ना, और सी ए का क्या हो गया, एफ। ये आपको दे रखा है, ठीक है ना, हमको ये दे रखा है भैया, ये इसके क्या है, ये इनके भैया मध्य बिंदु हैं, ठीक है ना। जब ये आपको मध्य बिंदु दे रखा है तब आप इस पे क्या लगाओगे, तब भैया तब मध्य बिंदु थ्योरम से या मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, कक्षा 9 में है। तब मध्य बिंदु प्रमेय से चलो सवाल को पकड़ेगा, हमसे कह रहे भैया कि इसका और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो बता दो, तो भैया ये होता है 1/4, यही चीज हमको निकालना है, ठीक है ना। आपको नहीं पता तो जानकारी रख लीजिए, अभी हमने शुरू में बोला था कि भैया छोटा वाला जो त्रिभुज होता है बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 हिस्सा होता है, ठीक है ना। तो 1/4 हिस्सा, तो कहने का मतलब अगर आपसे वो ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ ले, बहु विकल्प में पूछ ले, तो आप क्या लगा के होगे 1/4, ये आप दिमाग में बैठा ही लो, ये एक थ्योरम है, आप इसको याद ही कर लो, ठीक है। थ्योरम बनती नहीं है, तो मतलब सॉरी कहने में थ्योरम ऐसा कोई बनी नहीं है, उसको बनाया जाता है, किसी चीज को अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो वहीं से ही निकल के आती है। देखो हाँ, डी ई तथा एफ मध्य बिंदु है क्रमशः भुजा ए बी बी सी और सी ए के, तब मध्य बिंदु प्रमेय से हम मिड पॉइंट थ्योरम इस पे लगाएंगे। और मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है आपको पता होना चाहिए कि भैया यदि किसी त्रिभुज के, ध्यान देना अभी लिखेंगे भी यहाँ पर, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, दो भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। देखो आप लिखोगे, यदि मत लगाना, किसी किसी त्रिभुज के दो किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, हमें क्या बोला भैया, मिलाने वाली रेखा, हाँ आप और थोड़ा विस्तार में लिख लो, उस त्रिभुज के, उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर वह उसकी आधी होती, उसकी क्या होती है भैया, यहां से हमको दो चीज मिल गई, क्या मिल गई, दो चीज, आधी होती है, अभी आपको हम समझा रहे हैं, यहाँ से हमको दो चीज मिल गई। तो अगर आप एक चीज और गौर करोगे ना, आप जैसे जैसे सवाल को लगाओगे वैसे वैसे आपका माइंड क्या होगा, खुलता जाएगा। आप अगर गौर करो, ये आप मिलाओ, देखो ना, ये क्या, देखो कुछ दिखा आपको यहाँ, ये कुछ दिखा आपको कि नहीं दिखा, दिखा, चलो दिखा तो इस पर सोच विचार करो कि सर जी ने क्या बता दिया। ये इससे संबंधित हमने बहुत सवाल बताए हैं, हम नाम नहीं बताएंगे आपको, आप इसको कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है ना, आप इसका कमेंट सेक्शन में हमको बताना। हमने हिंट दे दिया भैया, ये आकृति आप पहचानो क्या बन रहा है, और ऐसे हमने 3 से 4 सवाल करा रखे हैं। हमने क्या बोला, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं, अब ध्यान दो, मिड पॉइंट थ्योरम हमने क्यों लगाई भैया, जब डी एफ ई त्रिभुज के मिड पॉइंट हैं, मध्य बिंदु हैं, तो भैया मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो कि होती क्या, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो ये रेखा है इस तीसरी भुजा के समांतर होती, देखो समांतर है, हाँ सर जी है समांतर, और इसकी आधी होती, आधी तो है भैया, देखा जाए तो आधी है ना, तो क्या होती, आधी होती है, ठीक है ना। तो यहां से हमें क्या चीज निकल के आएगी, अब ध्यान देना, इसको आप लिख लो, इसको मिटाएंगे, जगह नहीं है भैया, यहाँ से दो चीज निकल के आई, एक तो ये निकल के आया कि भैया ये इसके समांतर है और ये इसके आधी है, दो चीज यहाँ से निकल के आया, ठीक है ना, आप इसको लिख लो, ठीक है ना। अच्छा हम क्या प्रोसेस करना चाह रहे हैं,
हमारा उद्देश्य क्या, हम किस दिशा पे जा रहे हैं आपको हम समझा दें। हमसे पूछा है बच्चों कि इसका और इस बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। हमने आपको कितनी बार बोला है, जब तक त्रिभुज आपका समरूप नहीं होगा आप कोई भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। आप त्रिभुज के क्षेत्रफल को हाथ नहीं लगा सकते हो। हम बार बार यही चीज बोलते हैं, कल भी हमने यही चीज बोला था, 1 मिनट थोड़ा रुको ना। हाँ, कल भी हमने यही चीज बोला था, हमारे वीडियो में यही बोलते हैं कि अभी हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर आप त्रिभुज का एरिया लगाओगे, ऐसे नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। हमने क्यों, जब अगर आपको इस पर दिया होता कि भैया त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है इस वाले त्रिभुज के, तब तो आप लगा सकते हो भैया, डायरेक्ट आप एरिया वाला फार्मूला लगाते और तुरंत आपका आंसर आ जाता। लेकिन नहीं, हमें यहाँ ये नहीं दे रखा है भैया त्रिभुज समरूप है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्राथमिकता क्या है कि पहले हम त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे भाई। तो ये जितना भी हम केस कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, त्रिभुज को समरूप दिखाने के लिए। जब तक त्रिभुज हमारा समरूप होगा ही नहीं तो भैया आप उसका एरिया कैसे निकालोगे, ऐसे कैसे एरिया निकाल दोगे। अधिकार अभी आपको मिला नहीं भैया, अधिकार कब मिलेगा, जब आप इस त्रिभुज को समरूप दिखाएंगे। पहली प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता क्या है, त्रिभुज को समरूप दिखाने की। तो जो भी हम ये कर रहे हैं हमारा उद्देश्य है त्रिभुज को समरूप दिखाने का, ठीक है ना। चलो ये हम मिटाएंगे, जगह नहीं है, हमने आपको बता दिया है भाई। दो चीज पे ध्यान देना, हमने क्या लिखा, उस तीसरी भुजा के समांतर। कहने का मतलब यहां लिख दें क्या, यहाँ आएगा नहीं, आपको ऊपर समझा रहे, इसको नहीं मिटाएंगे। चलो यहाँ लिख दे रहे हैं, यह ध्यान देना, हमने क्या लिखा वो ध्यान देना। हमने एक चीज लिखना तो भूल ही गया है, वो आपको बता, हमसे पूछा क्या है, हमसे कह रहे भैया डीईएफ और एबीसी का क्षेत्रफल। हाँ ये आपको बताया, आप भूल जाओगे सर जी क्या पूछा है। हमने ओरल तो आपको समझा दिया है, यहाँ लिखा नहीं है। त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का रेशियो या अनुपात पूछा है। हमने क्या बोला भैया 1/4 होगा, हमने यही बोला ना। तो भाई डीईएफ क्या है भैया, कुल 4 का एक हिस्सा है, ये एक चौथाई हिस्सा है, ये तो बोला है ना। देखो हमें इस दोनों, ये इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है हमसे, ठीक है ना। हम यहीं से देखो दो चीज निकालें, तीसरी भुजा के समांतर। तो कहने का मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ से कि डी एफ समांतर है बी सी के। एक चीज निकल के आई ना यहाँ भैया, डी एफ समांतर है इस बी सी के, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो उससे क्या कह रहा है, उसकी आधी होती है, इसकी क्या होती, आधी होती। दूसरा क्या निकल के आया भैया, जो डी एफ है ये 1/2 आधा है, किसका आधा है, बीसी का आधा है, बीसी का आधा है। अब इसको थोड़ा सा और हल कर लो भैया, आप बीसी को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा डीएफ बटे बीसी, और कितना आ रहा है 1/2। क्लियर, यही आएगा, यही आएगा ना। हाँ तो भैया पहला केस हमारा ये बना कि डीएफ बटे बीसी 1/2, ठीक है ना। इसी प्रकार भैया जब ये हो गया तो इसी प्रकार आप क्या लिखोगे, देखो अब भैया ये अगर देखा जाए तो ये रेखा इस दो त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु का काम कर रही है। इसी प्रकार भैया जो ये आपकी रेखा होगी ये किसके लिए मध्य बिंदु का काम करेगी, देखो ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के लिए काम करेगी, ठीक है ना। ये वाली भुजा इस वाली भुजा काम करेगी, ये वाली और ये इसके समांतर होगी। और सेम इसी प्रकार अगर आप ये देखोगे तो भैया ये वाली और ये इसके समांतर होगी। क्लियर है ना। इसी प्रकार आप क्या लिखोगे भैया, डीएफ समांतर अगर बीसी के है तो भैया डीई समांतर किसका हो जाएगा, ए सी की। समझ में आ रहा है ना, डीई समांतर ए सी के, भैया डीई समांतर ए सी के हो जाएगा। और क्या होगा, और भैया ये जो डीई है ना ये हो जाएगा 1/2 ए सी, यही होगा। और इसको हर करो, इसको भी इधर लो भैया, ये हो जाएगा डीई बटे ए सी, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। 2 हो गया आपका, ठीक है। अब इसको मिटाएंगे, जगह नहीं आपने ये समझ लिया होगा, ये हम मिटाएंगे। ये यहाँ पर वो क्या है ना कि वो एक साथ लिख दिए तो थोड़ा पास पास ज्यादा हो गया है, पास पास ज्यादा हो गया है तो कहीं समझ में आया, ठीक है ना। ये अलग है, ये इसको लिखते हैं कहीं आप गलत समझ लो,
भैया ये तो इसका अलग है ना, ये अलग है, ठीक है। हाँ, अब इसी प्रकार भैया दो तो आपने, इसी प्रकार भैया डी एफ हो गया, डी ई हो गया। अब किसकी बारी? अब ई एफ की बारी, ठीक है ना। अब किसकी बारी भैया? अब ई एफ की। ई एफ समांतर किसका हो जाएगा? ई एफ समांतर आपके किसका हो जाएगा? आप ही बताओ। ई एफ समांतर आपके ये हो गया बी सी, ए बी की हो जाएगा। किसका हो जाएगा? ए बी की। अब जब ई एफ समांतर ए बी के हो जाएगा तो एक लाइन और यहाँ इसको नीचे है करो, तब क्या हो जाएगा? दूसरा केस क्या बनेगा भैया? जो ई एफ होगा ये होगा 1/2 ए बी के, ठीक है ना। अब 1/2 अगर ए बी का होगा, इसमें भी यही केस करो भैया। ई एफ और बटे ए बी कितना हो जाएगा? 1/2। यही तो होगा। ये थोड़ा मिटा दे रहे, ये थोड़ा गड़बड़ लिख गया है। ई एफ बटे ए बी 1/2, ठीक है ना। तीनों चीज मिल गई भैया, ये मिल गया, ये मिल गया और ये मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे देखो, अब हम क्या करेंगे देखो, हम त्रिभुज समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से, या समरूपता के सिद्धांत से, कुछ भी लिख दो, समरूपता के सिद्धांत से, समरूपता के सिद्धांत से हम त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। भाई समरूपता के सिद्धांत क्या होता है? समरूपता के सिद्धांत होता है कि दो त्रिभुज की तुलना करके भुजाओं का अनुपात निकालना, भुजाओं के, हाँ, भुजाओं का अनुपात निकालना, संगत भुजाओं का और संगत कोणों का पता करना। भाई समरूपता का सिद्धांत क्या होता है? हम भुजाओं के अनुपात को चेक करते हैं तुलना करके, या फिर संगत कोणों को चेक करते हैं। समरूपता के सिद्धांत हम क्या करेंगे? त्रिभुज ए बी सी, भैया जो हमसे पूछा उसी की तुलना करेंगे। वाह, हमसे यही तो पूछा है। त्रिभुज डी एफ की भुजाओं की तुलना करने पर क्या करोगे? भुजाओं की तुलना करने पर क्या करोगे? भुजाओं की तुलना करने पर। भैया आप एक चीज हमको बताओ, अगर आप भुजाओं की तुलना करोगे तो आप गौर से देखना, आप डी एफ बटे बी सी का रेशियो ध्यान देना। डी एफ बटे, कहाँ गया? डी एफ बटे बी सी का रेशियो 1/2, गौर करना। डीई बटे ए सी का रेशियो, डीई बटे इस ए सी का रेशियो 1/2। और यहाँ देखो भैया ई एफ बटे ए बी का रेशियो, ई एफ बटे इस ए बी का रेशियो कितना है? 1/2। भैया तो समरूपता का सिद्धांत क्या कहता है? आप बताओ कि किसी भी दो त्रिभुज में सभी, हाँ, किसी भी दो त्रिभुज में सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। ये तो होता है ना। तो यहाँ यही जो चीज होगा भैया, दो, एक त्रिभुज ये हो गया छोटा वाला, दोनों त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है? बराबर है। देखो 1/2, 1/2, 1/2, समझ में आया? भाई त्रिभुज एबीसी की तुलना करोगे तो हमने क्या पाया भाई? तुलना करने में क्या करोगे? हमने तुलना करने में हमने क्या बताया भैया? डी एफ, गौर करना, डी एफ बटे बी सी बराबर आपका डीई और बटे ए सी, ये बराबर ई एफ बटे ए बी। ये कुल किसके बराबर है? 1/2 की। देखो सब बराबर है। एबीसी और डी एफ क्या भुजाओं की तुलना करो भैया? डी एफ बटे बी सी, डी बटे ए सी और ई एफ बटे एफ, ई एफ बटे ए बी। सभी का अनुपात कितना है? 1/2 दे रखा है। जब सभी का अनुपात 1/2 दे रखा है तो भैया समरूपता का एस 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 कसौटी क्या होती है? भुजा भुजा भुजा, भुजा 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 से हम ये पाते हैं किसी भी दो त्रिभुज के सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। यही पाते हैं, और वही चीज यहाँ लिखा है, लिखा है ना। देखो यही चीज तो लिखा है ना। आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। आप इसको लिख लीजिए, हम इसको मिटाएंगे। हम आगे क्या लिखने वाले हैं अब यहाँ लिखेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब देखो हम क्या लिखेंगे, ध्यान देना। ये मिटाएंगे, ये हम मिटाएंगे। और हमें प्रूफ क्या करना था? हमने आपको बता ही रखा, ये लिख दिया। जो हमें प्रूफ करना था हमने लिख दिया, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने आपको लिख के दिखा दिया। भैया क्या प्रूफ करना था वो हमने आपको बता दिया। अब आप ध्यान दो, जब हमने लिखा भैया किसी त्रिभुज के तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, अब आप क्या लिखोगे भाई? जब किसी
दो त्रिभुजों में सभी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। आपको ये लिखना पड़ेगा। हमने क्या बोला भैया, आपस में बराबर होता है तब त्रिभुज की एस 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 कसौटी से, तब त्रिभुज के एस 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 कसौटी से त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। वे दोनों त्रिभुज को हम ऐसे ही बना देते हैं, हमारा समय बचता, ठीक ना। क्या होंगे, समरूप होंगे। क्या होंगे, समरूप होंगे। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि त्रिभुज DEF समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAB के, ठीक है ना। देखो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा। क्या सवाल उठेगा, आप ये कहोगे सर जी पूरे सवाल में तो आपने ABC की बात की, यहाँ लाके आपने CAB पटक दिया, ये बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो हम आपके कंफ्यूजन को दूर कर दे रहे हैं। देखो होता क्या है बच्चों कि जब हम त्रिभुज की समरूपता को दर्शाते हैं तो त्रिभुज की समरूपता को भी दर्शाने का अपना एक तरीका होता है, वो अपना एक नियम होता है, एक क्रम होता है। कहने का मतलब अगर आप भुजाओं को भुजाओं के साथ अनुपात लेते हो या संगत कोणों का आपस में बराबर दिखाते हो, एक क्रम से चलता है, ठीक है ना। एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है उनका, ऐसा नहीं है। कैसे आप समझो, हमने क्या भैया DE को समांतर दिखाया AC के, एक क्रम होता है ना भाई, ये भुजा इस भुजा के समांतर, एक क्रम होता है ना। तो आप बताओ भैया DE समांतर किसके, AC बोलो या CA बोलो, ठीक है ना। तो यहां से चीजें कैसे पकड़े में आती, देखो आपको सिखा दे रहे हैं भैया। DE समांतर किसके, AC का क्रम चलता है, AC बोलो या CA। इसके बाद आगे आओगे, EF समांतर किसके, AB के। देखो कहाँ गया E भैया, EF समांतर किसके, AB के, यही तो क्रम था। फिर अब वापस आ जाओ भैया, FD बोल दो या DF बोल दो, FD बोल दो या DF बोल दो, बात बराबर। ये घबराने वाली बात नहीं है कि सर जी FD लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो भैया, ये कान पकड़ो ये वो कान, बात बराबर। आप DF की लंबाई लो या FD की लंबाई लो, दोनों सेम ही आएगी। तो भैया इसके बाद यहाँ के बाद क्या है, FD आएगा। FD किसके बराबर, BC के। आई मीन DF किसके बराबर, BC के। इसीलिए समरूपता दिखाते समय एक जो क्रम होता है ना, वो दिखा भाई कौन सा त्रिभुज आपने समरूप किया, किस ऑर्डर में किया, किस क्रम में किया है, ठीक है ना। समरूपता में क्रम लागू होता है। अगर आप यहाँ पर ABC लिखोगे, ध्यान देना आपको लिख के दिखा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर ABC लिखोगे तो भैया DE समांतर भुजा किसकी, AB की। अब देखो है क्या, DE समांतर भुजा इस AB के है क्या, गौर करो। DE समांतर भुजा क्या भाई, जो E है DE संगत भुजा है क्या, सॉरी समांतर ही संगत, जो DE संगत भुजा है क्या AB के है क्या, नहीं भैया DE तो AC की है, AC के है ना भैया। क्रम देखो DE के साथ AB आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। हाँ, तो कहने का मतलब जब भी हम समरूपता को लिखते हैं उनको एक क्रम से, भाई जो भुजा जिसके साथ संगत है, भाई जो भुजा जिसकी संगत हो, जिसके साथ अनुपात में संगत हो, भुजाओं कोणों में संगत हो, उनको उसी क्रम में लिख के दिखाएंगे ना भैया। पढ़ने का तरीका देखो, DE किसके है, CA की। फिर आगे चलो EF किसके है, AB के। वापस आ जाओ, FD किसके है, BC के, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने CAB लिखा, ठीक है ना, हमने ABC नहीं लिखा, ठीक। हाँ देखो ये चीज समरूपता पे लागू होती है, क्षेत्रफल पर नहीं लागू होती। आप क्षेत्रफल में ABC लिखो, CAB लिखो, BAC लिखो, सब चलेगा। क्योंकि भैया आप ABC नापोगे तो CAB नापोगे तो BAC नापोगे तो तीनों स्थिति में एरिया तो आपका सेम ही होगा ना। ऐसा बढ़ तो जाएगा नहीं कि एरिया बढ़ जाएगा, तो वहां पर आप ले सकते हो। एरिया पे ये क्रम लागू नहीं होता, लेकिन समरूपता में समरूप दिखाने के लिए आपको ये क्रम लगाना पड़ेगा, ठीक। हाँ, हमने क्या बोला, DEF समांतर CF की। और मेन उद्देश्य हमारा यही था कि भैया जब तक त्रिभुज दोनों हमारे समरूप नहीं होंगे आप एरिया नहीं लगा सकते हो। क्लियर है, क्लियर है। अब भैया त्रिभुज समरूप हो गया है,
अब हमें क्या मिल गया, अथॉरिटी मिल गई या परमिशन मिल गई, अधिकार मिल गया। अब हम यहाँ पर एरिया का फार्मूला लगा सकते, ठीक। चलो समझ में आया, आया होगा। अब इसको मिटा दे रहे, देखो ये मिटा दे रहे भैया, आपका तो हमने दिखाई दिया। अब आप क्या करोगे, देखो भैया डीईएफ और सीएबी क्या हो गया, आपस के समांतर हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है डीईएफ और एबीसी का क्षेत्रफल का अनुपात बता दो। तो भैया क्षेत्रफल प्रमेय से आप क्या लगाओगे, हाँ आप क्या लगाओगे, केस, हाँ आप लोगो क्षेत्रफल प्रमेय से, ऐसा मत लगो। अब आप अनुपात निकालो, अभी तक अनुपात आप नहीं लगा। अब देखो त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल के अनुपात के लिए, क्षेत्रफल के त्रिभुज डीएफ और एबीसी का क्षेत्रफल के अनुपात के लिए आप क्या लिखोगे, क्षेत्रफल के अनुपात के लिए। भाई जो अगला केस लिखोगे, भाई ये दो केस हो गए, दो केस हो गए ना, तो यहाँ केस 4 लिखना या फिर केस 3 जो भी रहा होगा वो लिखना। एक लिखने का जो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है वो सब। भैया डीईएफ और एबीसी का क्षेत्रफल के अनुपात के लिए, क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल अनुपात के लिए क्षेत्रफल प्रमेय से, क्षेत्रफल प्रमेय से या क्षेत्रफल प्रमेय लगाने पर, या क्षेत्रफल प्रमेय से। भैया क्षेत्रफल प्रमेय क्या होता है आप ही बताओ, त्रिभुज डीईएफ और त्रिभुज, अरे पहले एरिया लिख लेते हैं, पहले एरिया लिख लेते हैं। हमसे डीईएफ का पहले पूछा है क्या, डीएफ और एबीसी के क्षेत्र, हाँ क्या हमसे क्या पूछा है, डीईएफ ही पूछा। चलो त्रिभुज, फिर त्रिभुज लिख दिया मैंने, हाँ एरिया लिखो ना, एरिया पूछा है, एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये क्या होता है, क्षेत्रफल प्रमेय हमारा क्या होता है बच्चों, हमने क्या बताया था, किसी दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुज के संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। तो अब हमें ये बताओ, हमने पहले दर्शा रखा भैया तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, सबका 1/2 है, तो 3 क्यों लेना, कोई एक ले लो, ठीक है। तो भैया हमने ले लिया भैया डीएफ, डीएफ बटे बीसी, ये दोनों भुजाओं के, हाँ ये जो भुजाएं संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यही होता है, हाँ सर होता तो यही है। बस एक लाइन और आपको लिखना, हो गया। ऊपर वाले मिटा दें, मिटा दो, ये मिटा दें, ये मिटा दे रहे। लिखने का देखो एक क्रम है, आपको जो चीज लागू हो रही है सब लिख के दर्शाना है, ऐसे शॉर्टकट फॉर्म में नहीं जाना है, शॉर्टकट फॉर्म में नहीं जाना है। देखो भैया अब यहाँ देखना, एरिया ऑफ, ये साफ लिख दे रहे हैं इसे, ये थोड़ा साफ लिख दे रहे हैं, देखो भैया एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ बटे एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी। भैया डीएफ अपॉन बीसी का मान कितना है, हमने क्या निकाला था, तीनों संगत भुजाओं का अनुपात किसके बराबर दिखाया था, 1/2 की, 1/2 के बराबर दिखाया था ना, हाँ सर दिखाया तो ये था। भैया इनकी जगह क्या रख दोगे, 1/2, इसका क्या पूरे का वर्ग, निकाल दो भैया 1/4। तो अगर आप इनका रेशियो निकालोगे, भैया एरिया ऑफ त्रिभुज डीईएफ यही है, हाँ, और एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना निकल के आएगा, 1/4। क्लियर है, यही आपका आंसर, क्लियर है, यही आपका आंसर, हमने शुरुआत में भी आपको बताया था, ठीक है ना। देखिए आप कभी कभी होता है आपसे स्टेटमेंट ही पूछ लेता है सवाल में, सवाल नहीं देता आपको। क्या आप निष्कर्ष निकला कि भैया किसी भी त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, मिला के एक छोटा त्रिभुज जो बनाया जाता है, तो भैया वो इस त्रिभुज का 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1/4 होता है, 1/4 भाग होता है। देखो 1/4 का आ रहा है, टोटल भाग 4 में से कौन सा हिस्सा है, एक हिस्सा ये भी है, तो भाई 1/4 हिस्सा हो गया ना। तो भैया ये प्रमेय है, आप इसे याद कर लो, प्रमेय कोई बनाई नहीं जाती, ये ऐसे स्टेटमेंट से ही इसका निर्माण किया जाता है, ऐसे बनी बनाई नहीं जाती, सॉरी प्रमेय कोई बनाई नहीं जाती, ये गलत, प्रमेय बनाई जाती है, ऐसे कोई बनी बनाई नहीं आती, ऐसा स्टेटमेंट निकाल के सॉल्व करके बना दिया जाता है। देखो हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए
हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपसे इसी टाइम, इसी वक़्त। तब तक के लिए राधे-राधे, जय श्री कृष्ण।